हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू अगेन। आज हमारे लल्ला मचाने हल्ला गली मोहल्ला। चलिए, तो भाई पिछली क्लास में मोनोडेंटेड लिगेंड पढ़ा था। ऐसे लिगेंड जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, बाईडेंटेड पढ़ा था। ऐसे लिगेंड जो दो लोन पेयर एक साथ डोनेट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि लर्न करके आओगे, और मैं आपसे उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लर्न करके आए होंगे। उसी कड़ी में आज हम आगे पढ़ रहे हैं, और उसका नाम है फ्लेक्सीडेंटेड। क्या नाम है? फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सी मतलब नाम से पता लग रहा है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। यानी ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड लिगेंड बिहेव करेंगे। तो यानी कि फ्लेक्सीडेंटेड क्या होगा? लिगेंड विच कैन एक्ट एज अ मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड। तो लिगेंड विच कैन एक्ट एज अ मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड आर कॉल्ड, बोलो, फ्लेक्सीडेंटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फेट है, सल्फाइड है, नाइट्रेट है, एसीटेट है और कार्बोनेट है। ये सब फ्लेक्सीडेंटेड है। यानी कि जरूरत पड़ेगी तो ये मोनोडेंटेड भी होंगे, और जरूरत पड़ेगी तो ये बाइडेंटेड भी हो जाएंगे। कैसे? देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर से हम समझेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, जैसे कोबाल्ट है। आपको याद है कोबाल्ट का +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यानी ये कोबाल्ट +3, सल्फेट पर -2 चार्ज है, यहाँ प्लस आ गया। यहाँ प्लस आने का मतलब इस पर +3 है, क्योंकि अंदर सल्फेट पर 2 माइनस है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ सल्फेट पर 2 माइनस है। सल्फेट पर अगर 2 माइनस है, यहाँ एक प्लस है। ये 5 लोन पेयर ले रहा है। कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका मतलब वो 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। 6 लोन पेयर अगर एक्सेप्ट करेगा, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा जब 6 लोन पेयर होंगे। यहाँ से इसने 5 लोन पेयर दिए होंगे, यहाँ से इसने 1 लोन पेयर दिया होगा, तो टोटल इसने 6 लोन पेयर लिए होंगे। यानी यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ये सल्फेट यहाँ मोनोडेंटेड है। इसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे, तो जब आप यहां देखेंगे तो यहां देखने पर आपको पता चलेगा कि भाई साहब, यहाँ कोबाल्ट पर तो देखो चार्ज +3 है, तो 6 कोऑर्डिनेशन तो होगा। कॉम्प्लेक्स अगर बना है तो कन्फर्म है कि इसने 4 लोन पेयर दिए हैं, तो ये 2 देगा तभी बनेगा, क्योंकि ये 2 तभी देगा तब बनेगा, क्योंकि इसको तो 6 चाहिए। तो इसका मतलब ये निकला कि भाई साहब यहाँ सल्फेट 1 लोन पेयर दे रहा है, यानी मोनोडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ ये 2 लोन पेयर दे रहा है, इसका मतलब बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये सल्फेट नेचर में पता लग गया कि फ्लेक्सीडेंटेड है। इसका मतलब क्या पता चला बताओ? ये पता चल गया कि ये फ्लेक्सीडेंटेड है। पक्का भाई? तो मेरे लल्ला मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला। फ्लेक्सीडेंटेड समझ में आ गया? फर्स्ट स्लाइड चालू करिए। ये फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है दोबारा बताओ? Monodented as well as bidented ligand are called flexidented. Clear boss? Monodented ligand as well as bidented ligand are called flexidented. एग्जाम्पल की बात करो, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, एसिडेट और कार्बोनेट। साइंटिस्टों को पता लगे, मेरे को नहीं पता लगे, ये मत पूछना आपको कैसे पता। नहीं, किसको पता थे? साइंटिस्टों को। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये देखो, ये अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया है, ये सल्फेट है, और ये अमोनिया है। ये 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 तो अब आप देख के बताओ फटाफट क्या हुआ।
सल्फेट या बाइडेंटेड हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सल्फेट या बाइडेंटेड हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ क्या हुआ? मोनोडेंटेड। वहाँ क्या हुआ? बाइडेंटेड। तो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, नोट करो फटाफट इसको, चलो। फ्लेक्सीडेंटेड जो होता है वो किसके लिए होता है? लिगेंड के लिए टर्म है। +12 होना चाहिए ना सर? हाँ, सल्फेट एक ही तो सल्फेट है ये। इस पर -2 चार्ज होता है, यहाँ +3 चार्ज, ये 0 है, तो एक प्लस ही तो आएगा, दो नहीं आएगा। मोनोडेंटेड में भी ऑक्सीजन ही डोनेट करेगा प्रिंस। सल्फर पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, ऑक्सीजन पर ही है। क्लियर बॉस? अब यहाँ एक डाउट आपको फंसेगा, हो सकता है आया हो सकता है नहीं आया हो सकता है आए। आप बोलोगे सर ये बाइडेंटेड कैसे हो सकता है? तो 4 मेंबर रिंग बना रहा है, 1 2 3 4, देखो ये 4 मेंबर रिंग बन रही है। और आपने तो कहा था कल की 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती तो वो नहीं देता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि 4 मेंबर रिंग बन रही है, तो सर उस कंडीशन में तो फिर ये कैसे बना रहा है? देखो, किस किस को ये डाउट आया ईमानदारी से बताओ, किस किस को ये डाउट आया ईमानदारी से बताओ, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। आशुतोष कह रहे हैं कि बाइडेंटेड में सल्फेट दो होगा ना? नहीं, सल्फेट एक ही है, वो दो लोन पेयर दे रहा है, तो लिगेंड एक ही है, अगर वो दो लोन पेयर दे रहा है तो बाइडेंटेड है, कल ही तो बताया था। अब सुनो, क्या होता है, ये बाइडेंटेड नहीं है, ये फ्लेक्सीडेंटेड है। कैसे? यहां पर इसने मोनो की तरह बिहेव किया साइन, ध्यान से सुनना, यहां पर इसने मोनो की तरह बिहेव किया, यहां ये मोनोडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है, यहां ये मोनोडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है, यहां ये मोनोडेंटेड की तरह, यहां ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पूरी तरह से बाइडेंटेड नहीं है। यहां पर क्या हुआ कि जब इसने एक लोन पेयर दिया तो कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कह रहा मैं तो एक ही लोन पेयर दूंगा भैया, कोबाल्ट कह रहा पगला गए साले, हम कैसे बनेंगे फिर? जब तक हमको दो ठो लोन पेयर नहीं मिलेगा हम कैसे बनेंगे? तो कह रहा भैया अगर हम दो आपको लोन पेयर देंगे तो आप अनस्टेबल हो जाओगे। बोला तू उसकी काहे टेंशन ले रहे हो, हम है ना। ये 4 कोऑर्डिनेट स्टेबलाइज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ये 4 स्टेबल कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं तू तो लोन पेयर दे दे हम संभाल लेंगे, तुझे नहीं संभालना स्टेबिलिटी। तो ये दे देता है, इसलिए तो ये फ्लेक्सीडेंटेड होकर के तो दे पा रहे हैं। पर अगर सिर्फ सल्फेट से ही स्टेबल करना होता कॉम्प्लेक्स को तब नहीं बना पाता। इसका अर्थ समझे? अगर यहाँ सारे सल्फेट होते तो ये सारे सल्फेट 4 मेंबर रिंग बना के स्टेबल नहीं कर पाते इसको। ये 4 कोऑर्डिनेट स्टेबलाइज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल बॉन्डिंग में पढ़ते थे अपन कि ये CrO5 होता है, ये 3 मेंबर रिंग होती है, दो, और दो 3 मेंबर रिंग होने की वजह से ये अनस्टेबल होता है। लेकिन जब इसे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्टेबलाइज हो जाता है एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, याद आया? ये एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते ही स्टेबल हो जाती है दो रिंग। तो सोचो दो 3 मेंबर रिंग को ये एक कोऑर्डिनेट की एनर्जी स्टेबलाइज कर रही थी, तो एक 4 मेंबर रिंग को ये 4 कोऑर्डिनेट की स्टेबलाइज नहीं कर देगी? कर देगी। तो लॉजिक ये कह रहा है कि कोबाल्ट को कॉम्प्लेक्स बनाना था, इससे इसने 4 ले लिए, अब इसको 2 लीजिए, उसने सल्फेट से कहा तू 2 दे दे, सल्फेट मना कर रहा है कि नहीं दूंगा, तो कह रहा है तू टेंशन मत ले, तू दे दे मैं स्टेबलाइज कर लूंगा। और कोबाल्ट इन 4 कोऑर्डिनेट से स्टेबलाइज हो पा रहा है, इसलिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना है। और चूंकि यहाँ सल्फेट ने 2 लोन पेयर दे दिए इसलिए ये बाइडेंटेड हो गया है, यहाँ ये एक लोन पेयर दे रहा था तो ये मोनोडेंटेड हो गया है। दोनों कॉम्प्लेक्स की स्टडी जब की तो पता चला इसने यहाँ मोनो इसने यहाँ बाई, तो ये फ्लेक्सी हो गया। इस तरह से तो लर्न करने पड़ेंगे ये आपको, फ्लेक्सीडेंटेड लर्न करने पड़ेंगे। फ्लेक्सीडेंटेड के बाद आता है पॉलीडेंटेड।
पॉलीडेंटेड मतलब क्या होता है? लिगेंड, व्हेन लिगेंड डोनेट मोर देन 2 लोन पेयर। दो से ज्यादा करेगा तभी है। तो सोचो, अगर 3 लोन पेयर करेगा तो ट्राइडेंटेड, 4 लोन पेयर करेगा तो टेट्राडेंटेड, 5 लोन पेयर करेगा पेंटाडेंटेड, 6 लोन पेयर करेगा तो हेक्सा डेंटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखो, अगर आप इसकी ध्यान से स्टडी करो तो कितने लोन पेयर दे रहा है, मैं पूछूंगा अभी आपसे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ कितने लोन पेयर हैं? 3, 1, 2, 3। जब ये तीनों एक साथ देगा तो ट्राइडेंटेड हो गया। क्या हो गया ये? ट्राइडेंटेड। 1, 2, 3, ट्राइडेंटेड। और इसको बोलते हैं इम्यूनो डाई एसीटेट, यानी कि इम्डा। इम्यूनो डाई एसीटेट यानी कि इम्डा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एन CH2 सी डबल बॉन्ड O माइनस, एन CH2 सी डबल बॉन्ड O माइनस, एन CH2 सी डबल बॉन्ड O माइनस, ये कर दूँ तो क्या होगा? 1, 2, 3 और ये 4, ऐसे आएगा ये। इसका नाम हो जाता है नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। NTA-3, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। ठीक है, NTA शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NTA। ये देखो टेट्राडेंटेड दिख रहा है ना, 1, 2, 3, 4 टेट्राडेंटेड। नोट करो इन दोनों को फटाफट। हो गया? क्लियर बॉस? एक बच्चा बार बार डाउट लिख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कल क्लास में भी समझाया था। देखो, समझ लो, डाउट आएगा तो। ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ये न्यूट्रल है। तो हमने जो रूल बताया था आयुष, वो ये था कि अगर न्यूट्रल लिगेंड है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, न्यूट्रल लिगेंड। महोदय, क्या आप मेरी बात पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे? आयुष महोदय, न्यूट्रल लिगेंड अगर हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा। अबे नेगेटिव आएगा तब तो जो नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं वही करेंगे ना डोनेट। तो नेगेटिव एम्बिडेंटेड हैं, वो नहीं है न्यूट्रल में, फिक्स्ड है कि ये कार्बन ही करेगा, उसमें नाइट्रोजन ही करेगा। समझ गए? बेटा अब्दुल रशीद, आपको जो डाउट है वो लास्ट में पूछेंगे 5 मिनट में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 लिगेंड हो गए। तीसरा, ये देखो, एक लोन पेयर ये, एक ये, एक ये। ऐसा नहीं लग रहा इथाइलिन के अंदर 2 जोड़ दिए?
ये एक इथाइलिन डायमीन, ये एक इथाइलिन डायमीन, तो ऐसा हो जाएगा ना, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। क्या बोला, जल्दी बताओ, डाई इथाइलिन ट्राइमीन। ऐसा नहीं लग रहा ये डाई इन हो जाएगा, दो बार इन है तो। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2, एक, दो, तीन और ये चार। देखो अब, यहाँ ये नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, ये दोगा, ये भी लोन पेयर देगा, ये भी देगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, कितने इथाइलिन हो गए, तीन हुए नहीं हुए? तो ट्राई इथाइलिन अमोनिया चार है, देखो टेट्रा अमाइन। तो क्या बन गया ये, ट्राई इन। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, वहां पे ये देखो कितने हैं, एक और एक, दो। ऐसा नहीं लग रहा दो बार इथाइलिन है? तो डाई इन हो गया ना, दो इन है, तो यहाँ देखो कितने इन है, एक, दो, तीन। तो ऐसा नहीं लग रहा ट्राई इन है? क्लियर है सबको? अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका नाम कैसे रखा, एक, दो, तीन, तीन बार इथाइलिन है, तो ट्राई इथाइलिन हो गया। टेट्रामाइन में देखो, एक, दो, तीन और चार, टेट्रा अमाइन, चार अमाइन है, इस तरह से लिखा है इसको। क्या नाम दिख रहा है ये, देखना यहां पर आपको इथाइलिन दिख रहा है, फिर डाइएमीन दिख रहा है। इथाइलिन है, फिर डाइएमीन है। इथाइलिन हो गया, दो अमाइन, डाइएमीन, फिर टेट्रा एसीटेट। EDTA। तो इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट है, EDTA। हो गया? अब ये ऐसा नहीं लग रहा, ये हेक्सा डेंटेड है, छह लोन पेयर एक साथ देता है, हेक्सा डेंटेड। चार की इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, फोर माइनस, एक, दो, तीन, चार। ये सवाल आएंगे भाई। तो ईडीटीए क्या बोलेगा, आपसे पूछेगा हेक्सा डेंटेड है, छह लोन पेयर एक साथ देता है, जिसमें से चार ऑक्सीजन दे रहे हैं और दो नाइट्रोजन दे रहे हैं। नेगेटिव चार्ज कितना है, ये ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज चार माइनस है, EDTA फोर माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्सा डेंटेड मतलब छह लोन पेयर एक साथ देगा। अब ये छह लोन पेयर एक साथ कैसे देता है, देखो मान लो ये कोऑर्डिनेट ऑक्टाहेड्रल हुआ, छह लोन पेयर देगा, तो छह लोन पेयर देने का मतलब, एक नाइट्रोजन तो ये दे रहा है, एक ये दे रहा है और एक ये दे रहा है। ये अब याद है इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर भी इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। इधर से जाएंगे तो इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH2
C डबल बॉन्ड O, O-। और इधर क्या जुड़ा है देखो, CH2 C डबल बॉन्ड O-। ये आपका ईडीटी इस तरह से 6 लोन पेयर देता है। अब इसको देख करके आपसे एक सवाल पूछा है, बताना जरा। फाइंड द नंबर ऑफ OMN लिंकेजेस इन, यहाँ M लिख सकता है, EDTA कोबाल्ट लिख सकता है, कुछ भी। इसको देख करके ये सवाल करो, देखिए आप मैथ के स्टूडेंट हो, कितना आता है आपको। चलो ट्राई करो। हो गया। आंसर देखो, 8। 8 आएगा, कैसे आया वो देखते हैं। पहले इसका 3D में स्ट्रक्चर समझते हैं ताकि आपको विजुलाइज हो। ये है। अब इसको 3D को समझो, ध्यान से समझना। यहां पर आपने मेंटल मान लिया M है, आप पहले ईडीटीए को दिमाग में बिठाओ। जब तक ईडीटीए दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आपको पता है ईडीटीए में 2 N थे, ये एक N यहां पर है, ये। और इस N से क्या जुड़ा हुआ था बताओ, CH2, CH2 और N। तो ये 2 लोन पेयर तो ये गए, ये 2 लोन पेयर तो ये बन गए। यहां तक क्लियर हुई ये रिंग? भाई साहब ये रिंग क्लियर हुई माइंड में? अब इससे एक एसीटेट जुड़ा हुआ वो इसको देगा, तो जो एसीटेट जुड़ा हुआ है वो ये रहा, CH2 C डबल बॉन्ड O, O-।
CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। इससे भी जुड़ा हुआ, एक और जुड़ा हुआ है अब इससे। ये नोटिस करो, इससे जब एक जुड़ा है यहां जा रहा है और एक और जुड़ा है वो यहां जाएगा। और यहां पर ये इधर जाएगा। तो यहां जब आप देखोगे तो ये एक दे रहा है इसको, यहां देखोगे तो ये दे रहा है इसको, यहां देखोगे तो ये इसको ऐसे दे रहा है, और यहां दे रहा है तो इसको ऐसे दे रहा है। दिमाग की बत्ती जली कुछ? क्या बत्ती जली बताओ? कैसे डोनेट कर रहा है एसीटेट 6 लोन पेयर एक साथ, उसको विजुलाइज कर पा रहे हो? ये यहां से यहां तक ये एक हो गया ऐसे, और यहां से यहां ये एक इसको देगा, यहां से ये एक पीछे से इसको देगा। कोई डाउट किसी को? ये शॉर्ट में बना रहे हैं अब इसको हम। आज के बाद आपको कई बार लिगेंड्स ऐसे ही दिखेंगे, तो अज्यूम करना है यहाँ CH2 है, अज्यूम करना है यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस है, अज्यूम करना है यहाँ भी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस है, अज्यूम करना है कि यहाँ भी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस है। समझ गए? तो कैसे बनाया मैंने अज्यूम करते हुए? बोलो। कि ये N है, ये N है, ये O है, यहाँ ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, और ये पीछे से भी ऑक्सीजन एक दे रहा है। अज्यूम हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? हो गया? बोलो। अब इस अजम्पशन से ये आपको हमेशा समझना है कि लिंकेज है ये, इसमें एटम्स है खूब सारे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डंडियां हैं। इमेजिन कर पा रहे हैं यहाँ एटम्स है, एटम्स है, एटम्स है। अब लिंकेज पूछ रहा था, देखो इसको पकड़ लो, एक को। मैं इस गोले को पकड़ लिया, मैंने इस गोले को पकड़ लिया ऐसे, तो यहाँ से देख लिंकेज ऐसी दिख रही है क्या? ये देखो N O, और यहाँ से बॉन्ड दे रहा था इसको लोन पेयर, यहाँ मेटल था, तो ये एक लिंकेज हुई नहीं हुई? यहाँ से देखो ये दूसरी लिंकेज हुई नहीं हुई? ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है ऐसे, ये भी लोन पेयर इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। यहाँ से देखोगे तो एक, यहाँ से ये देखोगे तो दो, यहाँ वाली देखोगे तो तीन, और इससे देखोगे तो चार। तो एक नाइट्रोजन से चार जुड़े हुए हैं, तो इस वाले से भी तो चार जुड़ेंगे, तो आठ हो जाएगा। देखो, नाइट्रोजन चार बॉन्ड कैसे हो गया? कहाँ चार बॉन्ड है बेटा? तुम लोग कहाँ कंफ्यूज होते हो? देखो ना, ये एक N है, इतने मासूम बच्चे हैं ना बैठे मेरी क्लास में, मुझे बहुत अच्छा लगता है पता है। चार बॉन्ड नहीं बना रहा भाई, ये एक N है, ये यहाँ ये दे रहा है, यहाँ ये दे रहा है ऐसे, और ये लोन पेयर इसको दे रहा है। अब देखो नाइट्रोजन, आप सोच रहे हो चार बॉन्ड बना रहा है, लेकिन आप भूल गए कि हमने कहा था कि चार बॉन्ड नहीं, चार बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड तीन ही है, एक कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट के थ्रू वो चार चौथा बॉन्ड आ सकता था,
लिंकेजेस क्या होता है? एक बच्चा बहुत मासूम है, इंसाफ इंसाफ मांग रहा है। लिंकेज मतलब ये बॉन्ड्स, लिंकेज मतलब जुड़ा होना, किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होना, उसे क्या कहा जाता है? लिंकेज। अब 8 लिंकेज आ गई, हाँ या ना? ये जेई एडवांस का सवाल है जो मैंने कराया, और ये ऐसा का ऐसे ही आया था 2013 में। आंसर आएगा 8। इसी को चेंज करूंगा लेकिन अब मैं, अब बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ ओ एम ओ लिंकेजेस। बताओ इनमें कितनी लिंकेजेस है, जल्दी से। ये आया नहीं अभी तक, वो आ चुका, अब देखो ये आएगा अगले साल। जल्दी बताओ। 8 कैसे आया समझ में नहीं आया शिवा, अभी दोबारा समझा देंगे, है ना? पर बहुत मासूम हो तुम, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप एन को, एक एन को पकड़ के देखो, लिंकेजेस चेक करो। अब मैं बोर्ड पे ही बता देता हूँ नॉर्मल तरीके से, क्योंकि अगर 3D में भी नहीं दिखा तो नॉर्मल में भी दिख जाएगा फिर तो। ऐसे जुड़े हुए हैं ना ये, पहले वाले में देखो ऐसे जुड़े हुए थे बेटा। देखो, इस नाइट्रोजन को मैंने मान लिया, ये देखो एक लिंकेज बनी नहीं बनी, ऐसे ग्रीन को देखते जाओ मेरे साथ, एक। इसी तरह से रेड को देखते जाओ बेटा, ये दो। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से आप ब्लू को देखो बेटा, तीन। ये लिंकेज है कि नहीं है आपस में? और इसी तरह से चौथा पिंक को देखो बेटा, ये वाला लिंक। चार हुआ नहीं हुआ? तो इस नाइट्रोजन से अगर चार हो गया तो इससे भी तो चार आएगा, तो 8 होगा ना बेटा। मेरे लल्ला मचाएगा हल्ला गली मोहल्ला। अभी कौन था वो जो कह रहा था मासूम सा मुझे बच्चा, जो नहीं समझ में आया था? अब उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, फिर से ओ ओ बात कर रहा है अब। तो फिर से आप ओ देखो अब कैसे होएगा, ये लो, करके बताओ। अब आप सोचो इस तरह से, आंसर क्या आएगा? ओ एम ओ पूछा है, तो इस बार आपको ओ एम ओ निकालना है। चेक कर लेते हैं यहाँ से चले। ये एक ओ एम ओ, एक, ये दो, ये तीन, हाँ या ना? अब उस दूसरी तीन देखो, क्या ये ऐसे दिख रही है? चार। क्या ये ऐसे दिख रही है यहाँ से यहाँ? पाँच। और क्या ये ऐसे दिख रही है यहाँ से यहाँ? छः। तो आंसर छः आएगा। तो आई होप आप कर लेंगे। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है, कर दोगे लल्ला मचा के हल्ला गली मोहल्ला। छः आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है। अच्छा, इसमें एक एक सवाल और पूछेगा, कितनी मेंबर रिंग बना रहा था ये बताओ। तो देखो आंसर आएगा EDTA फॉर्म्स 5 मेंबर रिंग्स। EDTA कितनी बनाएगा? 5 मेंबर रिंग्स। क्या बनाएगा जल्दी बताओ? पांच पांच मेंबर रिंग बना रहा है भाई साहब। पक्का? कैसे पता लगा पांच पांच मेंबर रिंग बना रहा है? देखो, काउंट करो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो 5 मेंबर हुई। ऊपर से देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये भी 5 मेंबर हुई। काउंटिंग करो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये भी 5 मेंबर रिंग हुई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये भी 5 मेंबर हुई। यहाँ देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये भी 5 मेंबर रिंग हुई। तो पांच पांच मेंबर रिंग बना रहा है भाई साहब। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आएगा EDTA का। कर दोगे?
अरे तुम बोल नहीं रहे यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता नहीं, गूंगे बहरों की तरह बैठ जाते हो मेरी क्लास में, ऐसा लगता है मुर्दों को लाके बिठा दिया, साला खून चढ़ाओ तब बोलेंगे। अबे जिंदा हो, सबर कर बंदे, वो वक्त भी आएगा जब कुआं खुद प्यासे के पास आएगा। समझे? तो जिंदा लोगों की तरह महसूस करो अपने आप को। वो कहते हैं ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि मैं तेरे बस की बात नहीं, हौसला ने से मंजिल से कहा कि चल झूठी, तेरी कोई औकात नहीं। क्योंकि जब विजय सर का हो साथ, तो डरने की क्या बात। विजय सर का जलवा है, एडवांस का पेपर हल हुआ है। समझे? सारा एडवांस पढ़ रहे हैं हम, कट्टर एडवांस एकदम निपटा देंगे। आप वीआईक्यूज करोगे, आपको लगा ये क्या हुआ बे, कुछ है ही नहीं। और चैलेंज के साथ एक और चीज है, पता है क्या? अभी जो पढ़ रहे हैं वो का वही सवाल ऐसे कैसे आएंगे अगले साल भी, और पिछले साल भी आए थे। पिछले साल भी, पता वो क्यों? कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। तो ये आप चैप्टर चैप्टर मेरे साथ मत खेला करो, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं सर चैप्टर पढ़ा दो, लोग कहते हैं कि सर कब होगा खत्म। अरे खत्म तो तुम पहले ही हो चुके थे, पिछले साल कोर्स खत्म नहीं किया था क्या? वो खत्म ही हुआ था फिर। सवाल तो एक भी नहीं हुए तुमसे। तो जब सवाल हुए ही नहीं तो क्या खत्म करा लिया चैप्टर? कोऑर्डिनेशन तो हमने सर 8 लेक्चर में कर लिया, हमारे तो 4 चैप्टर आगे चल रहा है, हमारे तो आप तो दूसरे ही चैप्टर पढ़ा रहे। और मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं। जब तक ये बात आपके दिमाग में नहीं डलेगी, आप मेरी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप मुझे गिनती वाला टीचर समझ लेंगे। आप कभी भी मेरे लिए ये ना सोचे, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, नहीं। आप ये समझेंगे कि विशाल जोशी सर यानी कि विजय सर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो होगी वो 31 दिसंबर को एंड हो जाएगी, बस। और सारे सवाल सही हो जाएंगे, इसके अलावा नहीं सोचना है। ये अगर आपने चैप्टर चैप्टर खेलना शुरू कर दिया मेरे साथ तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, स्टार्टिंग बैच हुई थी। 31 दिसंबर से पहले आपका कोर्स हो जाएगा, रिवीजन कराऊंगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा, मेंस के, एडवांस के भी। अभी मैं एलपीयू में गया था, एलपीयू में जाकर के मैंने जो सेमिनार लिया, उसके तुरंत बाद में किसी काम से गुवाहाटी गया, तो गुवाहाटी के अंदर आईटी गुवाहाटी वालों ने बुलाया, और आईटी गुवाहाटी वालों ने जब बुलाया तो अचानक से सडनली गया था मैं, तो एक बच्चे का फोन आया था, इसी रात को चला गया मिलने। वहां देखा तो इतने सारे बच्चे थे, और उसके बाद जब मैं निकला ऐसे, तो बहुत सारे बच्चे आके मिलते गए और बोलते गए हम आपसे ऑनलाइन में पढ़ें, ऑनलाइन में पढ़ें। और सर आपने जो लास्ट में पढ़ाए थे ऑनलाइन के अंदर, पीवाईक्यूज कराए थे एडवांस के, जो सॉल्ट एनालिसिस आपने पढ़ाया, जो मेटलर्जी आपने पढ़ाया, सर उसी की बदौलत आज हम बैठे हैं। और सर मैं तो इनऑर्गेनिक की वजह से यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे इनऑर्गेनिक में सारे सही थे। और सर मेरे तो सॉल्ट की वजह से आया हूँ क्योंकि मेरे सॉल्ट के सही हो गए थे, नहीं तो मेरी रैंक खराब हो जाती। आज मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग साइंस में हूँ, ये सब मिले हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है सबकी। कुड यू इमेजिन? और आप मुझे टीचर बना देते एक एक चैप्टर का, आप ऐसे काउंटिंग करना शुरू कर देते हो, ये बहुत गलत है। आपको लग रहा है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, मैं आपको स्टेटस भी बता देता हूं। बॉन्डिंग 3 महीने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया मैंने बॉन्डिंग 3 महीने, मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था। बॉन्डिंग एक चैप्टर नहीं है, बॉन्डिंग एक कॉन्सेप्ट है, बॉन्डिंग एक आपका पूरा का पूरा अपने आप में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो चैप्टर नहीं है एक। कई नमूने, कई ऐसे गंवार होते हैं जो कभी कभी यूट्यूब पे कमेंट करके लिख देते हैं मैं तो इन्होंने एक चैप्टर ही 3 महीने पढ़ाया। अरे एक चैप्टर थोड़ी पढ़ाया बेवकूफ, 5 सवाल कराए तेरे मैंने केमिकल बॉन्डिंग की वजह से, और पी ब्लॉक स्ट्रॉन्ग कराया है। तो टोटल अगर मैंने जो पढ़ाया उसका मैं वेटेज देखूं तो मैंने कितने सवाल करा दे? 4 सवाल तो कम से कम बॉन्डिंग के हो गए, और इधर आपके जो है पी ब्लॉक का 1 या 2 सवाल इससे भी मैच करता है, और उधर पी ब्लॉक का बेस तैयार हो गया। तो मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ाया है मेरे लल्ला, चैप्टर चैप्टर नहीं खेला। तुम में से कई चैप्टर पढ़कर आए होंगे केमिकल बॉन्डिंग, कितने दिनों में खत्म हो गया होगा। तो यहां बैठ करके आपने नोटिस किया कि हमने क्या यहाँ टाइम पास किया, हमने बातें करी? नहीं, पढ़ाई तो है, तो इसका मतलब इन्होंने कुछ तो पढ़ाया है। प्लीज एलकेजी के बच्चों की तरह अपने गलत एनालिसिस की वजह से आप किसी टीचर की इतनी बड़ी रेपुटेशन को खराब मत करें, जिसने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है, अपने आप को इतना स्टेब्लिश किया हुआ है कि यार सवाल सिर्फ कॉपी से आएगा। जेई एडवांस के अंदर अगर कोई टीचर ये कह दे साला कॉपी से बाहर नहीं आएगा, सारे सही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यही तो करने आते हैं हम तो यहाँ गिनतियां सीखने आ जाते हैं। एक चैप्टर, दो चैप्टर, 3 चैप्टर, भले ही कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से उड़ गया, एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। ये जो आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो लाइव है, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिन्हें कोई आइडिया नहीं होता कौन टीचर है। वो क्वांटिटिव देखते हैं कि 15 मिनट इसने वेस्ट कर दिए मेरे को मोटिवेट करके,
15 मिनट मेरा खराब कर दिया। ओ माय गॉड, 10 मिनट में मुझे ये इतना पढ़ा देता, मेरा इतना कंप्लीट हो जाता। कुछ नहीं होगा ऐसे। जो इतनी हाई एक्साइटेशन स्टेट से अगर स्टडी कर रहा है तो पहले नॉर्मल आ जा। रिकॉर्डिंग वाले भैया, नॉर्मल रहो, स्टेबल कंडीशन में रहो। नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में रह के एक रूल बनाओ कि ये जो लिखा है वो याद करो। तुम्हारे पढ़ने से नहीं होगा कुछ भी, वहाँ सवाल थोड़ी हो जाएगा। तुम कौन सा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डर इंटेलिजेंट हो कि तुमने एक बार सुन लिया जिससे तुम्हारे सवाल हो गए। सवाल करने का एक स्टैंडर्ड होता है फिक्स्ड, और वो ये होता है कि पहले थ्योरी सुनते हैं, लिखते हैं, नोट करके याद करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपके जाके जेई मेंस और एडवांस के पीवाईक्यूज करते हैं। और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर को आप चलाएं तो उसके बाद देखो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हें कैप्सूल चाहिए आईटी के लिए भी आजकल, मेरे को तो एक कैप्सूल दे दो इनऑर्गेनिक का, मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी अपना लेजर टाइम में हूं, मैं तो सो रहा हूं। ऐसे नहीं होता है। क्लियर है बॉस? यूज करेंगे अब हम किसका, ईडीटीए का। तो ईडीटीए का जो यूज है वो क्या है, देखो। पहला, ईडीटीए कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ lead poison फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। बाई मिस्टेक कभी कभी क्या होता है कि लेड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। जैसे एक बार मैगी था, मैगी को बंद कर दिया था, बैन। मैगी को बैन इसलिए कर दिया था भाई साहब क्योंकि मैगी जो था उसके अंदर लेड कंटेंट ज़्यादा आ रहा था। तो कई बार किसी भी रीज़न से लेड कंटेंट अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया और हमारे को अजीब सा लग रहा है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर क्या करेगा, इस कैल्शियम ईडीटीए का इंजेक्शन लगा देगा आपके। और जब ये इंजेक्शन लगेगा तो इंजेक्शन लगते ही ये लेड इस ईडीटी के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होगा और ये सूसू के थ्रू बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो? सूसू के थ्रू ये बाहर आ गया, यानी कि यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो लेड पॉइजन निकल गया देखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूज की ईडीटीए इस लेड पॉइजन को निकालने का काम करता है। ये यूज बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आ चुका है, कई बार आ चुका है ये। अब मेरे पास एक बच्चा आया, बोला सर हम तो खाएंगे लडवा। हम बोले पगला अगर साले देंगे कनपटिया पे। बोला नहीं हम तो लेड खाएंगे। हम बोले काहे खाओगे? सर बहुत आसान है, आप जो पढ़ाए हैं उससे हमको समझ में आ गया कि लेड खाएंगे। हम बोले काहे खाओगे? बोला हम लेड खाएंगे और हड्डियां मजबूत बनाएंगे। हम बोले कैसे बनेंगे? बोला सर देखिए, लेड खाएंगे, ये इंजेक्शन लगेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, सूसू जाएंगे, ये निकाल के आएंगे, बन जा कैल्शियम, तो हड्डी मजबूत बनाएंगे। हम बोले कनपटिया पे देंगे भाई, कहीं हॉस्पिटल में ये नहीं मिला तो क्या हुआ है? तो सूसू करने कहाँ जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स तो बन ही नहीं पाएगा। ये कॉम्प्लेक्स अगर नहीं बन पाएगा तो सूसू की जगह सीधा ऊपर चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि कैल्शियम खाना है तेरे को तो डायरेक्ट टेबलेट खा ले। डायरेक्ट कैल्शियम की टेबलेट खाओ, हड्डियां मजबूत बनाओ। ये एक्सपेरिमेंट कभी करने मत जाओ। समझ गए बॉस? अगला देखो, सेकंड पॉइंट, ईडीटीए कैन बी यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ, एक मिनट, एस्टिमेशन नहीं, फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ईडीटीए कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है पता है आपको? हार्डनेस ऑफ वाटर होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम, दोबारा बोलो। कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, इनकी वजह से आपके जो होती है मेनली हार्डनेस आती है। तो ये क्या करता है, जब ईडीटी डालेंगे तो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो कब कैल्शियम के साथ अगर वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो फिर उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और अगर कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा किससे? कार्बोनेट से, तो हार्डनेस हट जाएगी। ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, EDTA can be used for estimation of
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैटायन but only at high pH because at low pH EDTA can be, ये मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ कि ऐसा भी लिखा आ सकता है और ये ऐसा भी आ सकता है, कैन बी प्रोटोनेटेड एट लो पीएच क्या बोला उसने, बताया कि EDTA कैन बी यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैटायन बट ओनली एट हाई पीएच, हाई पीएच पर ही करेगा, लो पीएच पर वो क्या हो जाता है, प्रोटोनेटेड। जैसे मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, देखो सबसे पहले आप EDTA का स्ट्रक्चर याद कर लेना, ये भी आया था जेई में, स्ट्रक्चर दे के पूछा था कि कौन सा स्ट्रक्चर है EDTA का, तो याद रख लेना, ये इथाइलिन डाइमीन याद है, उसमें जो N के साथ दो H होते हैं बस उनको हटा करके ये लग जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है एस्टिमेशन का मतलब पता लगाना, जैसे मान लीजिए पानी दे दिया आपको, ये बोतल है, इसके अंदर आपका दिख रहा है पानी जैसा, इसमें कैल्शियम है या नहीं पता थोड़ी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम इसके अंदर कैल्शियम है या नहीं पता लगाने के लिए EDTA डाल देंगे, जैसे EDTA डालेंगे तो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फिर एक इंडिकेटर डालेंगे, वो इंडिकेटर कलर चेंज करके बता देगा हाँ कैल्शियम है। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। क्लियर है यहाँ तक, एस्टिमेशन क्या होता है समझ में आ गया। तो एस्टिमेशन मतलब समझ में आ गया। अब एस्टिमेशन वाले में EDTA होता है ये, तो ये कॉम्प्लेक्स तभी बनाएगा जब ये पूरे 6 लोन पेयर थे, यहाँ तक क्लियर है, तभी देगा जब ये, आदित्य 2 मिनट वेट करो, इसके बाद बताएंगे सेकंड वाला पॉइंट दोबारा से, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 लोन पेयर देगा तभी आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी EDTA अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा और तभी आपका पता लगेगा, एस्टिमेशन तभी होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया सबको। लेकिन वो कह रहा है कि ओनली एट हाई पीएच, हाई पीएच का मतलब, एक मिनट गलत लिख, ओनली एट हाई पीएच, हाई पीएच का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम, दोबारा से बोलो, हाई पीएच का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम, हाई पीएच का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर बेसिक होगा तो इसका मतलब H+ नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर आपने पीएच क्या कर दिया, लो, लो पीएच में क्या होती है, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ अगर सिचुएशन देखेंगे तो EDTA का मतलब क्या होता है, देखो ये, अगर आपने EDTA के अंदर कंसंट्रेशन यानी कि लो पीएच से करना शुरू कर दिया तो H आना शुरू हो जाएगा, तो H+ होगा वो O- से जुड़ जाएगा, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। अगर आपके 2H आ गए यानी और कंसंट्रेशन लो करना शुरू कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, और कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, और अगर और कर दिया तो ये H चारों तरफ ऑक्सीजन में जुड़ जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये कैसा था, हेक्साडेंटेड, ये कैसा था, पेंटाडेंटेड, ये कैसा है, डाइडेंट, पेंटाडेंटेड के बाद क्या आएगा, टेट्राडेंटेड, ये कैसा है, टेट्रा के बाद ट्राइडेंटेड,
और ये कैसा है? डाइडेंटेड। डाइडेंटेड। यहाँ देख सकते हो आप, हेक्साडेंटेड है, पेंटाडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है और डाइडेंटेड है। क्योंकि यहाँ चारों जगह अगर एच आ गया तो ये चारों ऑप्शन एच के साथ जुड़े हुए हैं, तो लोन पर नहीं देंगे अब ये, तो ये सिर्फ नाइट्रोजन देगा। तो आपको ईडीटीए से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये फॉर्म चाहिए, और अगर ये फॉर्म चाहिए तो इसका मतलब क्या निकला? ये ओ माइनस फ्री होने चाहिए, और ये ओ माइनस फ्री होने का मतलब क्या निकला? कि यहाँ पर कुछ भी ओ माइनस फ्री होने का मतलब क्या निकला, जल्दी बताओ। ओ माइनस होने का फ्री मतलब लोन पेयर देगा एक साथ। छः। हेक्साडेंटेड को डेंटिसिटी पूछे तो क्या बोलोगे? छः। आपको मैंने उस दिन बताई थी ना डेंटिसिटी, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो आदित्य, तुम पढ़ के क्यों नहीं आते हो? डेंटिसिटी बार बार एक मतलब मैं कर लूंगा, तुम मत बोल। डेंटिसिटी जितने लोन पेयर दे सकता है उसको कहते हैं, मैंने एक नोट करके लिखाई थी पिछली क्लास में, डेंटिसिटी जितने लोन पेयर दे रहा है, एक लोन पेयर दे रहा है तो डेंटिसिटी एक, ये कितना दे रहा है? छः लोन पेयर, तो डेंटिसिटी कितनी होगी? छः। अब एक बच्चा पूछ रहा है हार्डनेस क्या होती है, वो समझो, ये वाला सवाल समझा दो, सुनो। हार्डनेस मैंने बोला था क्या होती है वो समझो पहले। ऐसा पानी जो साबुन में झाग नहीं दे सकता उसको कहते हैं हम हार्ड वाटर। हार्ड वाटर किसे कहते हैं बताओ? ऐसे पत्थर जैसा नहीं कि दे दमादम चिपका दिया किसी के, हार्ड वाटर साला हमारे पास हार्ड वाटर है, हम निपटा देंगे, तुम्हारे खून खच्चर हो जाएगा बे। नहीं, हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं है, हार्ड वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर जिसमें साबुन झाग नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि साबुन का फॉर्मूला होता है सोडियम स्टीरिएट, C17H35COO Na। तो जो Na होता है उसको हटा के कैल्शियम आ जाता है वहाँ पे, तो वो साबुन झाग नहीं देता, वो रोक देता है उसको। अब ये सब मत जाओ आगे, इस पे मैकेनिज्म पे आपको सिंपल फंडा क्या याद रखना है कि ये साबुन झाग नहीं देता उसे कहते हैं हार्ड वाटर। जब ईडीटी डालोगे तो ईडीटी उस कैल्शियम को लेके बैठ जाएगा, तो जो कैल्शियम होगा वो, समझ रहे हो, कार्बोनेट और क्लोराइड नहीं बनने देगा। तो अभी बताया था ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्लोराइड की वजह से हार्डनेस आती है, तो ये होता है, इसको बस याद रखो इतना सही, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाटर कहाँ मिलता है? ये कहीं भी मिल सकता है। जैसे गांव के अंदर कई बार साबुन से आप देखते हो तो अच्छे से झाग नहीं आते, क्योंकि वहां का वाटर हार्ड हो सकता है। क्लियर है सबको? पक्का? सिंपल है फंडा। एक सवाल और पूछूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन कैन नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए? बताओ।
आंसर आएगा इसका 3। पूछो क्यों? देखो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p खाली है, और अगर 2p खाली है तो यहाँ सिचुएशन देखो, ये अब आपने इसका कैटायन बना दिया, ये दिमाग की बत्ती जल गई। यहाँ से एस हटा देंगे, ये तो यहाँ क्या आएगा? जीरो, यहाँ भी जीरो है। ये चार डब्बे खाली हैं, तो इसका मैक्सिमम जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो चार ही हैं। तो ये सिर्फ चार लोन पेयर लेने की कैपेसिटी रखता है, यानी टेट्राहेड्रल बना सकता है। और ईडीटीए के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो तभी बनाएगा कॉम्प्लेक्स जब एक साथ छः लोन पेयर देने वाला हो, तो लेने वाला भी छः लोन पेयर ले सके। तो बेरिलियम कभी नहीं बना सकता ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स, या उल्टा भी बोल सकते हैं, ईडीटीए कभी नहीं बना सकता कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? बोलो। तो इसलिए आंसर है बेरिलियम नहीं बनाएगा। रीजन, इट हैज ओनली 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो ये आपका पॉलीडेंटेड भी हो गया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब पूछो क्या? अब आएगा वो वाले नॉन क्लासिकल लिगेंड, यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग। और मैं उसको भी स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरा एक लेक्चर चाहिए मुझे 90 मिनट, वरना वो समझ में नहीं आएगा क्या, क्योंकि कॉन्सेप्ट आज कराऊंगा और क्वेश्चन अगर कल कराऊंगा तो तुम मेरा जीना हराम कर दोगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इससे अच्छा है कि कल का जो लेक्चर है अगर ढंग से पूरा एक ही दिन में ख़त्म हो तो ज़्यादा बेटर है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, और उसी के साथ अपना क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अगली क्लास में वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो पूरा एक लेक्चर में ही खत्म हो, ताकि आपको पूरा समझ में आए अच्छे से। और इसके लिए आप मेरे से एक प्रॉमिस करो कि अभी तक के जितने लिगेंड है वो याद करोगे। बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, क्योंकि इसको स्टार्ट करते भी आधा समझाऊंगा। आप सबको पता है सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, 12th वाले होते तो जाए सोचते कि जल्दी छोड़ रहे हैं, पर आपको पता है कि अगर अभी कर दूंगा तो आधा अभी होगा और आधा होगा, कचरा हो जाएगा पूरा, मेरे लिए हेडेक हो जाएगी। आया ना? क्लियर है? लेकिन आप यहाँ तक याद करके आओ। नहीं, इसमें क्वेश्चन करने वाले कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है क्वेश्चन करो। अरे जब आएगा ही नहीं इसमें प्रश्न, ही तो थ्योरी थ्योरी है, थ्योरी में से ही आएगा, लर्न करो उसे अच्छे से। सिनर्जिक बॉन्डिंग में बहुत सारे सवाल होंगे, याद होगा आपने अगर लास्ट ईयर देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कनेक्ट करने वाले। आई होप आप कर कर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।